अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम इकबाल अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो का टॉपिक है वो बारिशें ही हैं। मॉनसून का सीज़न आपके सामने है, चल रहा है और पूरे मुल्क में जो है वो बारिशें हो रही हैं। आज जो है सुबह के वक़्त तकरीबन पंजाब पूरे में बड़ी ज़ोर-ओ-शोर से बारिश हुई, ख़ास तौर पर लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और वज़ीराबाद में। वहाँ तो यकीन करें कि ये सूरत-ए-हाल सुबह के वक़्त के कोई सड़क, कोई गली ऐसी नहीं थी जहाँ पर जो है वो पानी से भरी हुई ना हो। ख़ास तौर पर लाहौर के जो अंदरून लाहौर है, वहाँ पर समनाबाद के इलाके की वीडियोज़ हमने देखी, फिर ज़ोहर लाइव रोड की वीडियोज़ हमने देखी। जो अंदरून शहर है लाहौर का, वहाँ पे भी हमने वीडियोज़ देखी, तो जो गलियाँ और बाज़ार थे वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके थे और इसके अलावा जो सड़कें हैं वो भी तालाब का मंज़र पेश कर रही थीं। साथ ही शेखुपुरा की बात करें तो शेखुपुरा के अंदर भी जो है वो बड़ी तूफ़ानी बारिश हुई, जिसके बाद वहाँ भी यही सूरत-ए-हाल देखने को नज़र नज़र आई। वहाँ भी सड़कें मुकम्मल तालाब का मंज़र पेश कर रही थीं और गलियों में पानी ही पानी था। लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो लोगों ने उसका सामना किया। लेकिन जूँ-जूँ बारिश कम हुई और उसके बाद पानी जब निकलना निकासी शुरू हुई और वासा का अमला जो है वो मुतहर्रिक हुआ, तो उसके बाद लाहौर की सड़कें जो हैं वो तकरीबन हमें साफ नज़र आईं। उसके पानी जो है वो निकल गया, लेकिन उससे पहले की जो सूरत-ए-हाल थी वो नाकाबिले बयान है। लोगों की मोटरसाइकिलें बंद हो गई, गाड़ियाँ बंद हो गईं और सूरत-ए-हाल इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि घरों तक जो है वो पानी लोगों के अंदर घरों में भी दाखिल हो गया। तो ये वीडियो करने का मकसद बेसिकली ये है कि तकरीबन 35 साल से मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में और पाकिस्तान में हुकूमत कर रही है, बल्कि 35 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया। तो आज तक जो है वो लाहौर के अंदर निकासी आब का एक मौसर निज़ाम नहीं बनाया जा सका। एक ऐसा निज़ाम कि अगर मानसून में बारिशें हों तो पानी जो है वो अगर आता है तो उसे किस तरह से उसकी निकासी की जा सके और नाले जो हैं बड़े-बड़े, उनकी सफाई जो है मानसून से पहले जो है वो कर ली जाए, ताकि कोई बंदिश ना हो पानी के रास्ते में और पानी नालों के ज़रिए जो है वो निकल जाए। लेकिन हमें आज लाहौर की बारिश के बाद यही नज़र आया कि हम जैसे अभी तक जो है वो 35 साल पहले ही हैं और अभी तक जो है वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी निकासी आब की जो है प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम जो है वो नहीं हो सका। बाद में हमने देखा कि वासा का अमला जो है वो मुतहर्रिक तो नज़र आया, वो नालों की सफाई भी करता नज़र आया पानी को निकालने के लिए। लेकिन जो सूरत-ए-हाल सुबह के वक़्त बनी वो काफ़ी गंभीर सूरत-ए-हाल थी। पानी पानी था हर जगह। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि शेखुपुरा की मैंने बात की आपको, शेखुपुरा के अंदर भी यही सूरत-ए-हाल रही। कसूर के अंदर भी बहुत ज़्यादा पानी था। वहाँ भी ऐसे ही था, गलियों के अंदर भी और मार्केटों के अंदर, बाज़ारों में, सड़कों पर पानी मौजूद था बारिशी और गाड़ियाँ जो हैं वो तकरीबन वहाँ भी डूबी हुई थी, मोटरसाइकिल भी डूबे हुए थे, गाड़ियाँ बंद भी हो रही थी। तो ये पंजाब की सूरत-ए-हाल है। उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने फौरी तौर पर जो है इस पर एक्शन भी लिया था और उन्होंने साथ ये भी कहा था कि बारिश जो है वो गैर मामूली तौर पर ज़्यादा हुई और हमारे लिए जो है वो गैर मामूली सूरत-ए-हाल बनी है और हमारी जो टीमें हैं इंतज़ामिया की, वासा की, वो जो हैं वो काम में अपने लगी हुई हैं और लोगों को उन्होंने ये अपील की थी कि वो बिला ज़रूरत जो है वो सड़कों पर बाहर ना निकलें। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही है तभी वो बाहर आएँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। बिजली भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बंद हुई। लाहौर का एक इलाका है ताजपुरा, वहाँ पर हर मानसून को जब बारिश होती है तो वहाँ पर पूरा एरिया जो है वो डूब जाता है। लेकिन इस बार हमने ये देखा कि लाहौर के अंदर मानसून में जो ताजपुरा का इलाका है वहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा जो है वो सूरत-ए-हाल ख़राब नज़र नहीं आई। लाहौर के बहुत से इलाके ऐसे थे, अगर ये कहा जाए कि मुकम्मल लाहौर अगर डूबा था तो ऐसा नहीं हम कह सकते, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर बहुत बुरी सूरत-ए-हाल हमें देखने को मिली। अगर बात करें इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद कैपिटल जो है वो एक ऐसे मास्टर प्लान के तहत बना हुआ है कि जब यहाँ पर जितनी भी बारिश होती है, चाहे 4 घंटे होती है, 5 घंटे होती है या 8 घंटे होती है, मुसलसल पूरा दिन भी होती रहे, तो पानी सड़कों पर होता है जब बारिश होती है। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है तो इसके मास्टर प्लान के मुताबिक जो पानी है वो हमें तकरीबन आधे घंटे के अंदर-अंदर जो है वो सड़कें मुकम्मल तौर पर खुद ब खुद जो है हमें बिल्कुल साफ नज़र आती हैं। क्योंकि यहाँ मास्टर प्लान ऐसा बनाया गया है, नाले
जो नीचे सीवरेज के बनाए गए हैं या बड़े जो नीचे पाइप लगाए गए हैं जो निकासी आपके लिए होते हैं, वो इस कदर बड़े हैं और इस कदर मौसर तरीके से वो काम करते हैं कि फौरी पानी जो है वहाँ से सिंक जो है वो है निकल जाता है फौरी तौर पर। पानी की रुकावट जो है उसमें कोई भी नहीं आती। सीडीए का अमला जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक होता है जब ऐसी सूरत हाल हो। तो बारिशों का ये जो स्पेल है मानसून का पाकिस्तान के अंदर, ये 13 जुलाई या पहले 10 जुलाई यानी आज तक कहा गया था, लेकिन आज भी जो है इस्लामाबाद के अंदर बड़ी काली घटाएं जो हैं वो छाई हुई हैं। तो आज तक ये बारिशों की पेशगोई की गई थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये स्पेल जो है वो 13 जुलाई तक एक्सटेंड हुआ है और 13 जुलाई तक बारिशें जो हैं वो जारी रहेंगी। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अगर हम बात करें हमारे हमसाये मुल्क भारत में, तो वहाँ भी बारिशों ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। वहाँ पर भी जो है वो मुख्तलिफ शहर जो हैं वहाँ पानी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सड़कें वहाँ तो इस कदर डूबी हैं कि सिर्फ लोगों की जो सड़क के ऊपर अगर कोई चल रहा है तो उसकी गर्दन ही नज़र आ रही है और गाड़ियाँ, बाइक्स वहाँ पर भी जो है वो डूबे हैं। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि प्री मानसून की ये सूरत हाल है अभी, और अभी प्रॉपर मानसून और सावन का सीज़न शुरू नहीं हुआ। आगे मज़ीद बारिशों के पेश नज़र जो एनडीएमए है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो पाकिस्तान की है, उसने भी जो है वो अलर्ट जारी कर रखे हैं। और अगर सूरत हाल बात करें जो जानी नुकसान हुए हैं उसकी, तो 26 जून से ये सिलसिला शुरू हुआ था बारिशों का पूरे मुल्क में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में। और 26 जून से 9 जुलाई तक जो अमवात हुई हैं बारिशों की वजह से, वो तकरीबन 87 हैं, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में तकरीबन 38 हैं या 35 हैं, और इसके अलावा पंजाब में जो है वो 30 या 29 हैं। सिर्फ पंजाब में 9 जुलाई को जो है वो 5 अमवात हुई हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। तो सूरत हाल कुछ बारिशों की ये है। बारिशों के अलावा कुछ बात अगर करें सियासी हवाले से, तो सियासी हवाले से ये है कि इमरान खान ने, जैसे मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था, कि तहरीक का ऐलान किया हुआ है और उस तहरीक के लिए जो है वो अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी हिकमत अमली सामने नहीं आई है। सिर्फ यही बात सामने आ रही है कि इमरान खान के बेटे आएंगे और वो आकर जो है इस तहरीक को लीड करेंगे। और वो, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि इमरान खान का फेस है, तो ज़ाहिर सी बात है लोग जो है वो बाहर निकलेंगे और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे। तहरीक इंसाफ सिर्फ यही कह रही है कि एहतजाज जो है वो पुरअमन तरीके से होगा। लेकिन आज वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये सवाल पूछा गया कि इमरान खान के साहबजादे पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की? तो उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब एक जवाब दिया उसका। उन्होंने कहा कि देखें, वो जो हैं वहाँ जमाइमा खान के भी बेटे हैं और लंदन से उन्होंने आना है, तो लगता नहीं है कि जमाइमा खान जो हैं उनको यहाँ भेजेंगी। उन्होंने ये बताया कि जो फूफी हैं यानी अलीमा खान जो है, उनकी कोशिश ये है कि इमरान खान के जो बेटे हैं वो यहाँ आएँ, लेकिन जो वालिदा हैं उनकी जमाइमा खान, वो ये चाह रही हैं कि वो पाकिस्तान ना आएँ, क्योंकि सूरत हाल पाकिस्तान की जैसी भी है वो हम सबके सामने ही होती है। जब एहतजाज होता है, पकड़-झपड़ होती है, मार-धाड़ होती है। दूसरा, फिर उन्होंने ये भी कहा तंज़िया अंदाज़ में कि अगर बेटे आ ही रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वैसे तो वो जब उनके वालिद को गोली लगी थी तो वो तब भी नहीं आए थे, और उसके बाद हालाँकि वो आए थे। लेकिन उसके बाद जो है जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो वो तब भी नहीं आए थे, और मेरे ख़्याल में वो तब भी आए थे। और साथ ही उन्होंने फिर एक तंज़न बात एक और की, जो कि गैर अखलाकी मैं समझता हूँ कि ये बात नहीं करनी चाहिए। किसी के ज़ाती मामलात के ऊपर पर्सनल किसी पर अटैक नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अगर बेटे आ ही रहे हैं तो फिर बेटी को भी ले आएँ, तो उन्हें खुशी होगी इस चीज़ की भी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर तो वो किसी पुरतशद्दुद तहरीक को लीड करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान का कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो ये सूरत हाल है। तहरीक का ऐलान तो इमरान खान की जानिब से कर दिया गया है, और साथ ही तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसे हिदायत भी दी गई हैं, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो किसी भी फाइनल स्टेप की तरफ नहीं पहुँची। अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि हिकमत अमली क्या होगी, क्या लाहे-अमल होगा, कब तक जो है वो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा, क्योंकि 5 अगस्त का इमरान खान ने कहा है कि 5 अगस्त को तहरीक अपनी पीक पर होनी चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल हमें सामने नज़र नहीं आ रही। कुछ बारिशें भी हैं जो अपना शेर अफ़ज़ल मरवत हैं,
تحریک انصاف کے رہنما رہ چکے ہیں اور کافی بولڈ بیانات بھی دیتے ہیں۔ ان کی جانب سے پہلے یہ آیا تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو گرمی میں لوگ شاید نہ نکلیں، لیکن اب تو موسم بڑا بہتر ہو گیا ہے۔ اگر تحریک انصاف شروع کرتی ہے تو کیونکہ مونسون کا موسم ہے، بارشوں کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو شاید وہ گرمی کا عنصر جو ہے وہ اب نہیں ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔